हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये जो क्वेश्चंस है सोशल साइंस का है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे पहले भी बहुत सारा क्लास हो चुका है, तो आप उन क्लास को भी कर लेना। और चलो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी। ऑप्शन ए है कि 6 अक्टूबर 1985, बी है 4 अप्रैल 1977, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 23 सितंबर 1913। कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 अक्टूबर 1985। नेक्स्ट है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, बी है कैबिनेट मिशन, सी है वेवेल प्लान और डी है नेहरू रिपोर्ट। तो संविधान सभा जो है ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ये ऑलमोस्ट सबको ही पता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है मालदीव और डी है भूटान। तो ये हुआ था नेपाल में। नेक्स्ट है कि पश्चिम सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन ए है संगीत सुधारकर, बी है संगीत दिवाकर, सी है संगीत शास्त्र और डी है संगीत रत्नाकर। तो ये जो है ये है संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मध्यकाल को। सीधा हम आंसर ही दे दिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है। 76 है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 77। नेक्स्ट है 77 कि इनमें एक संधि प्रकाश राग है। ऑप्शन ए है जौनपुरी, बी है भैरव, सी है बिहाग और डी है वृंदावनी सारंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा 77 का वो होगा ऑप्शन सी यानी कि बिहाग। नेक्स्ट है कि इनमें एक संगीत में माना जाता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो संगीत है ना, तो संगीत माना जाता है, ये माना जाता है बी को यानी कि सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। ऑप्शन ए है नाशपाती की, बी है केला की, सी है आम की और डी है सेब की। अल्फांसो तो ये है आम की प्रचलित किस्म है। 80। नेक्स्ट है कि पहाड़ी क्षेत्र में बाग बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है सीढ़ी नुमा, यहाँ पे हाँ, तो 80 है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि कंटूर विधि। नेक्स्ट है कि जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, बी है फल का गूदा, सी है नमक और डी है पेक्टिन। तो जेली बनाने के लिए जो है ये आवश्यक है पेक्टिन का। नेक्स्ट है कि आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है। ऑप्शन ए है कि अल्फांसो, बी है नीलम, सी है चंद्रकरण और डी है दशहरी। तो आम की है ना 82 का, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रकरण। नेक्स्ट है कि गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कि कृतन हेतु, बी है पौधे प्रसारण हेतु, सी है खरपतवार एकत्रीकरण हेतु और डी है काट छांट हेतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा 83 का वो होगा ऑप्शन सी यानी कि खरपतवार एकत्रीकरण हेतु। नेक्स्ट है कि अचल संधि पाई जाती है। ऑप्शन ए है कोहनी में, बी है कपाल में, सी है कलाई में और डी है घुटने में। तो अचल संधि जो है वो पाई जाती है कपाल में। नेक्स्ट है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है, 85 का होगा H2O। नेक्स्ट है कि रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है। ऑप्शन ए है गुर्दा, बी है हृदय, सी है कि अमाशय और बी है फेफड़ा। तो रक्त की जो शुद्धि है वो होती है
गुर्दा में होती है। नेक्स्ट है कि ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है। ऑप्शन ए है टाइलिन, बी है रेनिन, सी है एमाइलेज और डी है पेप्सिन। तो 87 का इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है टाइलिन। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है। ऑप्शन ए है ऊनी, बी है सूती, सी है रेशम और डी है कृत्रिम तंतु। 88 का तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूती। नेक्स्ट है कि किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वीय जल, बी है केशिका जल, सी है कि आर्द्र ताग्राही जल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। ऑप्शन ए है कि जाफराबादी, बी है मुर्रा, सी है मेहसाना और डी है भदावरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 90 का वो होगा ऑप्शन डी यानी कि भदावरी। तो हमारा जो है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी एक क्लास हो चुका है और उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।